जो डिसीजन कहाँ गलत नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े जो है समझदार लोगों से भी गलत हो रहे हैं, आपसे भी हो सकते हैं और हो रहे हैं दादा। तो वो तो सबसे दादा इतना बेसिक मैं डिसीजन में रॉन्ग नहीं कर सकता हूँ कि मेरी इनकम एक नॉर्मल 5,000 6,000 रुपये है, चाहे 10,000 रुपये है, और मैं एक के बाद एक 4 बच्चे पैदा कर दूँ। इतनी बेसिक मैं गलती नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर इंसान हूँ और इंसान के जैसा सोचता हूँ और कम से कम 10th क्लास तक पढ़ाई भी कर लिया हूँ, देश दुनिया को थोड़ा समझने लगा हूँ, तो मैं इतनी बेसिक गलती नहीं कर सकता हूँ। लेकिन लोग कर रहे हैं, हमारे देश में कम से कम 50-60% लोग कर रहे हैं ऐसी गलती, इतनी बेसिक गलती। और उस बेसिक गलती को मैं समझना चाहता हूँ कि भाई इतनी बेसिक गलती क्यों कर रहे हो तुम। तो ये जो है हाँ, बेसिक गलती, तो आप उन लोगों से बात करिए, कभी आपने बात की है ना। जैसे कि वही तो मैं बता रहा ना कि अपने क्लोज फ्रेंड को, एक मैं गांव में, मतलब उसकी शादी समझ लिए 17 साल में हो गई, वो इंटर में पढ़ रहा था और मैं साथ में मैं पढ़ा हूँ 7th क्लास तक गांव में, और मैं उसके बाद जमशेदपुर आ गया था, वहाँ पढ़ रहा था। तो मैं गांव गया हुआ था, तो गांव गया तो मालूम पड़ा कि इसकी शादी हो गई। तो मैं उस समय वो बाप भी बन चुका था, एक बेटा का उसको हो चुका था। तो मैंने उसको अभी रिसेंटली वीडियो में भी बात बोला कि मैंने उसको बोला यार ठीक है, तेरी जल्दी शादी तुम्हारे माँ बाप ने कर दी, लेकिन अब तुम और बाप भी बन गए, वो भी बेटा का बाप बने हो, बेटी का नहीं। तो मैंने उसको सजेस्ट किया बहुत मोटी भाषा में कि अब तुम पैसा कमाने का कोशिश करो, कहीं नौकरी करो और अच्छे से अपना मतलब कैरियर अब बनाने पे फोकस करो। लेकिन वो मेरी बात माना नहीं, जबकि हम दोनों मतलब उस समय तक समझ लो कि इंटर तक ही पढ़े थे, हम भी इंटर तक, हम बस साइंस से पढ़े थे, वो आर्ट्स से पढ़ा था। अच्छा, ये जो बात आपने माना नहीं, खैर ये तो क्या बात हुई, कैसे क्या, वो तो अब ये है कि वो आदमी तो है नहीं अपनी बात कहने के लिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ से एक बात और निकली है कि वो बात ये निकली है जबरदस्त, वो बात ये निकली है, जैसे आप ये जो बात कह रहे हैं कि भाई बच्चे ज्यादा नहीं हो, तुम्हारी जो है रोजगार जो है वो बड़ी समस्या है ना। ये तो बच्चे जो है ज्यादा करके तुम कहीं पे अगर मांग के अगर चाहोगे भी तो वो तुम्हारी समस्याएं दूर नहीं होंगी उससे, ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली बात जो है आपने खुद इजाद की है, इस विचारधारा को आपने खुद इजाद किया है या आपने भी सुना और इसको सही माना, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं? दादा इतना बड़ा इस चीज को ना ये मत बनाइए कि जैसे कि कार्ल मार्क्स की मुझे थ्योरी पढ़नी पड़ेगी या गौतम बुद्धा का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, कृष्ण का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। यार ये सिंपल सी बात है कि तुम्हारे पास पैसे अपने खाने के लिए नहीं है। भाई मैंने सिर्फ आपसे सवाल किया एक, तो इसका जवाब सीधा सा हो जाना चाहिए था अभी तक। उसी चीज का मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं सही है भाई, रॉकेट साइंस नहीं, मान लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका खुद का ये विचार है या फिर आपने सुना है और इससे सहमत हैं आप? न विचार है न कुछ है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल समझ है, एक मोटी समझ है। वो आपकी है या आपने लोगों से सुनी और फिर उसको सही माना? ये मोटी समझ मेरी है, मेरे पास इतनी मोटी समझ है, ये कोई बहुत अच्छा, ये जो है ये आपने ये नई सोची है ये कि भाई ये जो आप बोल रहे हैं ये पहले से लोगों ने नहीं बताई है, ऐसी बात बताई होगी? आपको नहीं पता है? ये बताई होगी, निश्चित रूप से बहुत आदमी ने बताई होगी। आपको पता है? ऑफ कोर्स। अरे आपने सुना नहीं दादा, आपने ये मोटी समझ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने इसका इजाद किया, ऑफ कोर्स ये मोटी समझ है। कौन सी? यही कि यार आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक के बाद एक 2 3 4 बच्चे क्यों पैदा किए जा रहे हो, ये मोटी समझ है। लेकिन उस अरे भाई वो व्यक्ति आदमी ये समझ ये सुनिए दादा, पहले अच्छी तरह बात को समझिए। ये मोटी समझ जिसको आप कह रहे हैं, ये आपको कहीं से सुनी थी? आप जब बड़े हो रहे थे आपने सुनी थी और इस बात से आप राजी हुए कि हाँ ये सही बात है, या आपने ही खुद अपनी सोच से इसको पैदा किया है? मैंने कुछ सोच से पैदा नहीं किया, जैसे आंखों देखी हो रहा है ना समाज में, उस चीज को देख के मेरे अंदर ये समझ पैदा हुई कि यार ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा होना चाहिए। ये मतलब उससे पहले आपने नहीं सुना था किसी और से?
ये सुनने की क्या बात है दादा, छोटी सी समझ अरे है और जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं, ये हम और आप बात कर रहे हैं, आपकी बात तक आ रही है ना मुझ तक। हाँ मैंने भी इस तरह बहुत बहुत लोगों से ऐसी बातें टीवी सीरियल में, फिल्मों में कई जगह देखा है, इस तरह की बात करते हैं हाँ हाँ लोग कर। हाँ 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 बिल्कुल। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये आपने अपनी सोच लगा के किया है या आपने भी सुना था और इस सोच से आप सहमत है? सुना भी था और अपने आंखों से देखा भी कि क्या सिचुएशन है, उस चीज को मैं अरे दादा फिर वही वाली बात। अरे दादा सिंपल। दादा आप क्या कहना चाह रहे हो कि मैं ये बोलूं कि हाँ मैं कहीं से सुना था, तो चलो मैं कहीं से सुना था, ठीक है। नहीं अरे तो मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ ना, ऐसे थोड़ी दादा। देखिए जब डिस्कशन होते हैं, मैं जब अपनी बात नहीं दादा सुनिए, देखिए हाँ जब डिस्कशन होते हैं, आप अपनी बात अगर कोई रख रहे हैं और आपकी बात में, लेकिन उसमें अगर ऐसी बात है कि आप जिन लोगों को किसी मामले में गलत बता रहे हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस बात को थोड़ा समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप एक इंसान को बोल रहे हैं कि आप लड़कियों का लालच जो करते हो वो गलत बात है, एक मर्द को आप बता रहे हैं, है ना। आप इस वजह से उसको गलत मान रहे हैं, जबकि आपके अंदर पैसे का लालच आपके अंदर भी है, लेकिन उसको ध्यान ही नहीं जा रहा आपका। तो आपको अगर ये मालूम पड़ जाए कि भाई लालच दोनों तरफ है, उसका लड़की की तरफ है, मेरा पैसे की तरफ है, तो बुनियादी तौर पे हम दोनों एक ही से आदमी हैं, तो इससे फायदा नहीं होगा आपको? बताइए जरा। आप कह रहे हैं कि नहीं लड़कियों का लालच ये गलत है और पैसों का लालच हो जाए, उसका ध्यान ही नहीं है आपका। दादा ये लॉजिक में इधर से उधर जलेबी के जैसा घुमाने से क्या फायदा है? मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। अच्छा कौन सी बात जो है लॉजिक ये जलेबी वाली लगी आपको? जलेबी ये है कि आपका लाइफ भाई बेहतर कैसे हो सकता है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। खासकर वो जब 12th क्लास तक पढ़ लिया है तो उसके अंदर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैदा होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए जरा, आप मुझे एक बात बताइए, रुक जाइए। क्या लोग अपने चाहे गरीब से गरीब आदमी हो और या अमीर से अमीर आदमी हो, क्या वो अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो फिर इसी कोशिश को करने वालों में से आप गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश मत कीजिए। मेरा भी बात सुनते जाइए ना, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। चलिए बोलिए। व्यक्ति इस स्वार्थी पन्ना में जी रहा है कि मैं ज्यादा बच्चे पैदा कर दूंगा तो उससे मुझे ज्यादा सुख होगा, क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमाएंगे। जितना हाथ पैर चलेगा, जितना हमारे पास मैन पावर होगा, उतना ही ज्यादा हमारे पास पैसा बनेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग चल रही है पहले से, जो कि अब खत्म हो रही है। अब आदमी को समझ में आ रहा है कि नहीं यार इससे बात नहीं बन रहा है। अब बच्चे को अच्छा से पढ़ा लिखा के जो काबिल बना रहा है वो पैसे कमा रहा है, ये हाथ पैर वाला धंधा अब तो चल नहीं रहा है। अब ये समझ पैदा शुरू हो चुका है, लेकिन वो समझ मेरे दोस्त में वो पैदा नहीं हो पाया था। ये उसके दिमाग का या तो डेवलपमेंट की कमी बोलिए या जो कुछ भी कमी बोलिए, अवेयरनेस की कमी बोलिए, मैं उस चीज के तरफ इशारा कर रहा हूँ। लेकिन आप तो गरीबों का मसीहा बन के ये साबित करना चाह रहे हैं कि नहीं ये गरीब जो कुछ भी सोच रहा है वो सही है, जबकि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा और उसका क्वालिफिकेशन एक ही था। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा था और वो। आप एक बार बताइए, मुझे एक बार बताइए, क्या आप जब उसको समझा रहे थे तो क्या आप बुद्धिमानों की मसीहा बने थे या अमीरों की मसीहा बन के समझा रहे थे? मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ एक दोस्त, क्योंकि हम दोनों लंगोटिया यार थे, एक ही मतलब साथ घूमना फिरना। हाँ तो मैं भी तो मैं कौन सा आपसे गरीबों के मसीहा की बात इसलिए लगा कि आप ना टॉपिक हो रहा था कहाँ और लेके आए, ठीक है गरीबी पे लेके आए, बेरोजगारी पे लेके आए, ठीक है, लेकिन उसको फिर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, कोई लड़की के पीछे भाग रहा है, कोई दारू के पीछे भाग रहा है, कोई साइंस के पीछे भाग रहा है। अच्छा एक बार बताइए, अच्छा मुझे एक बार बताइए, सबको आपने एक कैटेगरी में डाल दिया कि सब एक ही कैटेगरी है। भैया पैसे के पीछे भाग रहे हैं, है ऐसा ना, एक ही चीज है। अच्छा मुझे आप एक बार बताइए, लेकिन मुझे दादा एक सवाल करने दीजिए, जवाब दीजिए। एक आदमी है जो पैसे के पीछे भाग रहा है, एक आदमी है जो लड़कियों के पीछे भाग रहा है।
इन दोनों में कोई फर्क है, लगता है आपको? ये दोनों में फर्क तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि एक व्यक्ति जो खुद 10,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन अगर 4 बच्चे पैदा कर रहा है, तो वो अपना लाइफ भी बर्बाद कर रहा है, अपने बच्चे का भी लाइफ बर्बाद कर रहा है। हाँ हाँ दादा, ये चक्कर जो है वो बहुत कम रह गया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैंने जहाँ तक देखा, खासतौर से मैं अभी 30 सालों से बंगाल में हूँ, यहाँ पर तो कितनी फैमिली मैंने देखी है जिनके यहाँ सिर्फ एक ही बच्चा है। पुरानी फैमिली में आपको थोड़े ज्यादा बच्चे मिलेंगे, लेकिन नहीं, खासतौर से वहाँ पर इवन बंगाल में तो ऐसा है, यहाँ पर अगर पहली लड़की अगर हो जाए तो फिर लड़की तक में ही वो हो जाते हैं। वो जैसे हम लोगों के उधर चलता था यूपी बिहार में कि भाई लड़के की वजह से और ज्यादा बच्चे हो गए, लेकिन यहाँ पर मैंने कितने लोगों को देखा है कि एक ही लड़की है, पहला बच्चा हुआ, लड़की हुई, उसके बाद कोई बच्चा ही नहीं है, दादा सिर्फ लड़की है। दादा हम लोग आजादी के समय ना सिर्फ 30-35 करोड़ थे, और आज हम 140 करोड़ हो गए। अब ये 75 साल में हम लोग लगभग 100 करोड़ से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऑन एवरेज हम हर एक साल 1.25 करोड़ बच्चे पैदा किए हैं। ये एवरेज कैलकुलेशन है, 1.25 करोड़ पर ईयर। और आप दुहाई दे रहे हैं कि नहीं एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। फिर वही वाली बात, कैसी आप जो है किस तरह की इंटरप्रिटेशन नहीं दादा, आप कलकत्ता मैं कह रहा हूँ कि हर जगह कलकत्ता की बात साबित करके क्या करना, मतलब वहाँ का बात करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? एजुकेटेड फैमिली पर किया है, मैं मानता हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में, हमारे यूपी में भी, हमारे यूपी बिहार में आप देखिए नए बच्चों के नए जो 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 जिन लोगों की शादी हो रही है, रिलेटिवली आप देखेंगे पुराने से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ठीक है ना दादा, अब तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। अब तो भारत पूरा बर्बाद मतलब हो रहा है। अब तो लोग परेशान है कि यार क्या हो रहा है। अब ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ऊपर से ये कोरोना की बीमारी आई, तो अब तो मतलब 70 करोड़ राशन पानी पे जी ही रहे हैं। आज तो इंडिया में 100 करोड़ लोगों की हालत खराब है, सच पूछिए तो। उनके पास नहीं है खाने पीने के लिए, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए नहीं है। यह सच्चाई है। आप दुहाई देंगे कि आज की पीढ़ी एक कर रही है, लड़की भी एक ही कर रही है। ठीक है, आज की पीढ़ी कर रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट ये जो 70 साल का पीरियड हुआ, उस पीरियड का क्या? आज जो प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है उस प्रॉब्लम का क्या? जिसके बारे में रजनीश तो आज भी जिसके बारे में रजनीश भी कितना चिलम चिली किया, रजनीश कितना बात की इसके बारे में, क्या फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अरे ओशो से तो हर चीज का फर्क पड़ा है। क्या बात कर दी आपने? रजनीश ने इसके बारे में भी तो बहुत बात किया ना, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। ओशो की हर बात का असर आज सोसाइटी में हम देख रहे हैं। जो ओशो ने उस समय कही, इतने दमदार व्यक्तित्व की वजह से, वो सारा असर आज हम सोसाइटी में हर पहलू में देख रहे हैं। ठीक है दादा, लेकिन हाँ, शायद वो अगर वैसे नहीं बोलते तो शायद हम आज के टाइम पे 200 करोड़ पहुंच जाते, ये मैं मान लेता हूँ। जी दादा। हाँ, तो हर चीज से जो भी उन्होंने जैसा भी कहा, जो भी हर पहलू में ले लीजिए आप, ओशो की बात हर जगह जो क्रीम है इंडिया की इस समय, दे ऑल फॉलो ओशो, दे हैव फॉलोड ओशो। ठीक है, एग्रीड। तो इतना वो चिलम चिली किए, तब हम मतलब 150 करोड़ पहुंच चुके हैं। शायद वो नहीं करते तो हम अब तक 200 करोड़ पहुंच चुके होते। हाँ, और क्या, ये तो वोट बैंक की वजह से इन लोगों ने वोट बैंक की जो राजनीति करी है वही चल रही है, और आज तक चल रही है। कोई लोग जो है धर्म के नाम पे साले बच्चे पैदा कर रहे हैं, अपने दादा करे जा रहे हैं कि भाई। दादा, लेकिन इस चीज से आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम दोनों एक ही लेवल के पढ़े लिखे इंसान थे? उस चीज को मैं समझ रहा हूँ, वो नहीं समझ रहा है। क्यों नहीं समझ रहा है इस चीज को? आप थोड़ा। अरे दादा, अभी देखिए, थोड़ी देर पहले देखिए, कभी कभी क्या होता है वो नहीं समझ रहा है। ये इतना आग्रह क्यों है कि आपने कहा तो उसको समझना ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप ऐसा क्यों नहीं देख रहे हैं? आप इसको ऐसा क्यों नहीं देख सकते हैं कि भाई आपके बताने का अंदाज भी ऐसा हो सकता है कि वो आपके बताने के अंदाज की वजह से उस बात का इनकार कर दिया उसने। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, सब खराबी मेरे ही अंदर थी। मुझे समझाने का भी शौक नहीं है। मैं तो कितना बार इंडिया पे बोल देता हूँ यार, मतलब इंडिया ऐसे ही रहने वाला है, अगले 500 साल तक ऐसे ही रहने वाला है। मैं तो बोल देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक पहलू की बात बता रहा हूँ कि पहलू को आप नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा बहुत बात में गुरूर होगा, एक घमंड होगा, एक स्वाभिमान होगा, एक बोलने में तैश होगा, हो सकता है, एग्री करता हूँ। हाँ, तो वो भी एक वजह हो सकती है ना उसके इनकार करने की। यानी कि उसके इनकार करने की वजह आप
उसके इनकार करने की वजह से ये नहीं कह सकते आप कि भाई ये एक अच्छी बात को नहीं समझ रहा है। हाँ दादा, मैं कौन होता हूँ समझाने वाला? मैं तो इस तरीके से भी देखता हूँ, वो तो बहुत क्लोज फ्रेंड था इसलिए मैं बात किया, और तो मैं किसी को हाँ, सजेशन नहीं बात भी देता हूँ। कर ली, लेकिन हो सकता है कि भाई उसमें बहुत से फैक्टर काम करते हैं ना। और वैसे भी आजकल का दादा, जो वही जो तो मैं रेस बोल रहा हूँ कि दादा समझाने की मुझे जरूरत भी नहीं थी, और समझाया वो अलग बात है। वैसे भी हम्म, वैसे भी जैसे कि अ, रजनीश को भी कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी, वो कृष्ण भगवान ने समझा दिया था, वो बकौती कर रहा था और अपना धंधा कर रहा था। जैसे आचार्य प्रसाद आज के टाइम पे धंधा कर रहे, वैसे ही रजनीश भी धंधा नहीं करके गया। सच पूछिए तो नहीं बात, जरूरत नहीं है कुछ हाँ, समझाने की किसी को। नहीं नहीं बिल्कुल जरूरत तो थी, लेकिन क्यों उनके जरूरत नहीं थी? उन्होंने वही बात। दिखाया भी। अरे उन्होंने, अरे आज इंडिया की जो इंटेलेक्चुअल जो अप्रोच है, दैट इज डोमिनेटेड बाय ओशो। हाँ तो चाहे आचार्य प्रशांत हो, जगजी वासुदेव हो, या फिर लिटरेचर के कोई आदमी हो, एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, दे ऑल टॉक अबाउट ओशो। हाँ तो ये गलत बात कहीं है। कोई जगह है किसी को डोमिनेट क्यों करना है? जिसको जैसे जैसे किसको मन है वैसे जीने दो ना, क्यों डोमिनेट करना है किसी को? डोमिनेट डोमिनेट करने की बात नहीं, डोमिनेट वो तो उन्होंने अपनी बात की, आप डोमिनेटेड फील कर रहे हैं अपने आप। हाँ उन्होंने तो नहीं, तो क्यों उन्होंने तो डोमिनेट नहीं किया दादा। उन्होंने अपनी तरफ से तो ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें डोमिनेट करने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों? उन्होंने एक बात रखी, उनकी बात करने के अंदाज से और बाकी चीजों से आपको लगा यार क्या बढ़िया बात कही है, आप डोमिनेटेड हो गए उससे। हाँ क्यों किया? नहीं करना हाँ, चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे क्यों पास ज्ञान ऐसे भागवत गीता। ऐसे तो भाई, ऐसे तो फिर अब जो है कोई लड़की अगर सुंदर लड़की निकलेगी अरे लड़की को तो आप कहाँ से कहेंगे ला नहीं दिए तुम्हें दादा तो घर आप? में रहना चाहिए, तुम्हारी ना वजह से जो है। दादा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी गौतम बुद्धा, कृष्ण, महावीर और इतने सारे लोग ज्ञान दे के गए थे ना। ये रजनीश को क्यों बकौती करने की जरूरत थी? और ये फिर आचार प्रशांत बकैती कर रहे? ये बकैती कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं लोग। तो अभी अभी जैसे ये उनकी इच्छा है ना। अब आप जो है जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे डिस्कस कर रहे हैं ना, हाँ हम लोग बकैती ही कर रहे हैं एक लिहाज से। हाँ तो हम अगर आपसे पूछे बकैती करने की क्या जरूरत थी आपको, या क्यों कर रहे हैं, तो आपका मन है ना, इतनी आजादी तो है ना आपके पास कि आपका मन है इस तरह के विषयों पे बात करना, इसीलिए कर रहे हैं। आप मुझे चूंकि उस पॉइंट पे साबित करना चाह रहे थे कि तुम बकैती किए अपने दोस्त के साथ, वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग बकैती ही कर रहे हैं। आप भी बकैती कर रहे हैं, हम भी बकैती कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ। मैं भी हाँ हाँ, बकैती लेकिन किया। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि अगर मान लो किसी मेरी बात से आप सहमत नहीं हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आप देखो आप यार कैसे आदमी हो, मेरी बात से आप सहमत नहीं हो। तो मैं थोड़ी जो उससे बार बार बोलने जा रहा हूँ कि तू मेरे बात से सहमत हैं? है। ऐसे थोड़ी जो होता है कि हमें, आप एक बार बोलते हो, दोबारा थोड़ी जो बोलते हो। बार बार किसी को इतनी छोटी सी बात बोलने की जरूरत थोड़ी जो है। मैं ये बोल रहा तो हूँ कि आपने कितनी बात बोलनी, बात आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा जरा। ये रिकॉर्ड अपने दोस्त का जिक्र, अपने दोस्त का जिक्र जो है, और दादा आपको मालूम नहीं है ये जो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो 80% लोगों के लिए बहुत कारगर है, बहुत ज्यादा कारगर है ये। उनके सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है उससे। अब आप चाहें इस बात को माने या ना माने, दादा मैं आपकी लेकिन जो बात फैक्ट है, मानता हूँ, लेकिन वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के बारे में ओशो ने क्या बोला है? आपने पढ़ा है ना? क्या बोला क्या है? बोला है? बोला है गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, एक कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। हाँ हाँ, तो फिर तो ये ओशो ने बोला। हाँ, और ओशो ने कई जगह बोला ऐसा भी है कि वो है, क्या परमात्मा है। आप गॉड का प्रेयर करके ये बोलो कि मेरी मुझे नौकरी लगा दो, ये बोला? कहीं बोला है? बोला है तो मुझे बताइए, वो लाइन भेजिए। किसने किसने ओशो ने। नहीं, ओशो ने तो ऐसा नहीं बोला, लेकिन कुछ लोगों को अगर मान लो किसी किताब में ऐसा लिखा भी है, अगर कहीं पे लिखा भी है, तो इसका मतलब समझो कि सामने वाला आदमी वैसा ही था जिसके लिए ये बात कही गई। क्यों वो सबके लिए नहीं है वो बात। क्यों किसी को गलत भ्रम में डाल रहे हो? नहीं गलत, अरे ताकि वो सरवाइव कर सके, ताकि वो सरवाइव कर सके, इसलिए आप गलत बात सिखा रहे हैं। नहीं नहीं दादा, बहुत सी चीजें हम लोग ऐसा करते ही हैं। बोलना चाह रहे हो कि कोई आदमी अगर भ्रम में भी जी रहा है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट में जी रहा है, उसको भगवान से एक सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको उसी सपोर्ट में जीने दो ना। क्यों उसको बता रहे हो कि नहीं गॉड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, आप भ्रम में जी रहे हो?
है ना। आप ये बोल हाँ, सकते हैं, आप चाहो जीने तो दो। आप चाहो तो उसको एक बार कह सकते हो, अगर उसकी समझ में नहीं आ रहा तो उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए थे। छोड़ तो देते हैं, कौन सामने से गर्दन पकड़ के समझा रहा है कि नहीं तुमको समझना ही पड़ेगा, कौन समझा रहा है? फिर क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहाँ है? हम लोग तो बात शुरू किए थे मैंने मौजूद को डिस्कस करने हैं और यहाँ। लेकिन जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात है, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपके पास है या नहीं? दादा मैं नहीं सोचता हूँ इसके बारे में, आपका प्रश्न से मैं ज्यादा ये रिलेट। अरे दादा, क्योंकि सब कुछ जो है आपने सोच के रखा है, उसी आधार से आपने पहले से देख लिया है सारी चीजें, लेकिन उसके विपरीत या उसके अलग कुछ होगा, देन तब वो होगी बात। अभी जितना आप जैसा सोच रहे हैं लाइफ ऐसे चलने वाली है और आपका संबंध इनसे है, ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, बस दैट्स ऑल, इसी आधार पे ये बात कह रहे हैं हम। लेकिन लाइफ मैं खुद एक्सेप्ट तो कर ही लिया हूँ कि मैं, आप ये बोलना चाह रहे हो कि तुम 1% भी गॉड या ऐसा कुछ सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो? आपका यही सवाल है ना? नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो लोग जो ट्रस्ट करते हैं वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए करते हैं। हाँ, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपका किसी चीज से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए मैं ईश्वर को छोड़ दी। हाँ, मैं इस चीज के बारे में ये बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं 90% या 95% अपने ऊपर बिलीव करता हूँ कि उस प्रॉब्लम को मैं अपने हिसाब से टैकल करूंगा। 5% गॉड या सुप्रीम पावर या एग्जिस्टेंस उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। ये कुछ मोटा मोटी हिसाब, मतलब मैक्सिमम लेवल तक मैं खुद अपने ऊपर ट्रस्ट करता हूँ कि इस प्रॉब्लम को मैं टैकल करूंगा अपने हिसाब से, और 5% अननोन पावर पे, सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करता हूँ। ये मेरा आंसर है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि दूसरे लोगों को भी 5%, 10% ऐसा ही करना चाहिए, बाकी 90% वो प्रॉब्लम उनको खुद ही करनी चाहिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा एक दोस्त के नाते।